बॉलीवुड में ढेरों भाइयों की जोड़ियां समय समय पर नजर आती रही हैं और उनमें से कई सारी जोड़ियां तो कामयाब भी होती रही हैं। वारिधि मंथन चैनल ऐसे भाइयों को लेकर समय समय पर वीडियोस लाता रहा है और इन वीडियोस को आपने काफी ज्यादा प्यार भी दिया है। इसी क्रम में आज हम लाए हैं दो ऐसे भाइयों की जोड़ी जिन्हें सब पहचानते भी हैं और काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। लेकिन ये बात काफी कम लोगों को मालूम है कि ये दोनों एक्टर भाई हैं, जिनमें से एक का नाम है राहुल देव और दूसरे का नाम है मुकुल देव, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी मेहनत और शिद्दत से एक मुकाम हासिल किया है। आज हम वीडियो में इन्हीं दो भाइयों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त श्री हरिदेव कौशल और शिक्षिका रह चुकी अनूप कौशल जी के बेटे हैं राहुल देव और मुकुल देव। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं राहुल देव से, जिनका जन्म 27 सितंबर 1968 को नई दिल्ली में हुआ था। राहुल की स्कूली पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से पूरी हुई थी। दोस्तों, ये वही स्कूल है जहां से शाहरुख खान ने भी अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की थी। आपको बता दें कि शाहरुख खान उन दिनों राहुल देव के सीनियर हुआ करते थे। दी टाइम्स को दिए इंटरव्यू में एक बार राहुल देव ने बताया था कि उनके और शाहरुख खान के बीच यूं तो स्कूल के दिनों में ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन दोनों एक साथ क्रिकेट जरूर खेला करते थे। उस समय राहुल देव अपनी टीम के फास्ट बॉलर हुआ करते थे और शाहरुख खान विकेट कीपर। फिल्मों में आने से पहले राहुल देव एक बड़े मॉडल भी रहे हैं और देश विदेश में कई मॉडलिंग शोज कर चुके हैं। राहुल अपने इंटरव्यूज में कई बार एक मजेदार किस्सा कह चुके हैं। वो कहते हैं कि मॉडलिंग के दिनों में अक्सर लोग उन्हें विदेशी समझ लिया करते थे और तब और ज्यादा मजा आता था जब लोग उनसे पूछा करते थे कि क्या वो हिंदी समझ लेते हैं। मॉडलिंग करने के दौरान जब राहुल देव ने एक्टिंग फील्ड में आने का मन बनाया तो बाकायदा उन्होंने एक्टिंग सीखी। एक्टिंग स्कूल में ही इनकी मुलाकात जतिन कुमार जी से हुई, जो कि एक्टर सुजीत कुमार जी के बेटे हैं। उन्हीं की सलाह पर राहुल देव ने सबसे पहले चैंपियन फिल्म का ऑडिशन दिया, जहां वो अपनी गुड लुकिंग और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से सिलेक्ट भी हो गए। साल 2000 में रिलीज हुई सनी देओल की इसी फिल्म से राहुल देव ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि राहुल देव ने 1997 में ही फिल्म 10 को साइन करके अपने करियर की शुरुआत कर ली थी, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर मुकुल आनंद जी की अचानक हुई मृत्यु के बाद ये फिल्म अधर में लटक गई। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें राहुल देव एक विलेन के किरदार में नजर आने वाले थे। इसमें इनका किरदार एक आतंकवादी का था जिसका नाम मस्त गुल रहता है। फिल्म में संजय दत्त, सलमान खान, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी के अलावा ढेर सारी अभिनेत्रियों और अभिनेताओं की भरमार थी। दोस्तों, साल 2000 में रिलीज हुई चैंपियन फिल्म यूं तो कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन चैंपियन फिल्म में राहुल देव की परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया और अपनी पहली ही फिल्म के लिए राहुल देव को कई सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। फिल्म चैंपियन के बाद राहुल देव को एक के बाद एक कई सारी फिल्मों से ऑफर्स आने लगे। न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि साउथ में भी इन्हें लीड विलन के बहुत बढ़िया और अच्छे किरदार मिलने लगे। साल 2003 में बिपाशा बासु, आफताब शिवदशानी और राहुल देव एक फिल्म फुटपाथ में नजर आए। इस फिल्म में इन्होंने दमदार विलन का किरदार निभाया और इस किरदार के लिए इन्हें साल 2004 में जी सिने की तरफ से फिल्म फेयर का बेस्ट विलन अवार्ड मिला था। और इसके बाद तो राहुल देव बॉलीवुड के दमदार विलन की लिस्ट में शुमार हो गए और फिर इन्होंने आन, अशोका, ओमकारा, क्योंकि और ब्लू जैसी फिल्मों में दमदार परफॉर्मेंस दी। साल 2002 में आई फिल्म शहीद में सुखदेव की भूमिका में राहुल देव नजर आए थे। राहुल देव हिंदी फिल्मों के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, मराठी और बंगाली फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। राहुल की पहली तेलुगु फिल्म तक्कारी ढोंगा थी, जो कि साल 2001 में रिलीज हुई थी। साल 2013 में राहुल ने टीवी पर काम करना भी शुरू किया और देवों के देव महादेव सीरियल में ये नजर आए थे। इस सीरियल में राहुल दानव अरुणासुर की भूमिका में नजर आए थे। इसके बाद ये बिग बॉस 10 में भी दिखे। इस शो में दर्शकों ने इन्हें काफी ज्यादा पसंद किया था। राहुल ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो इस शो में सिर्फ अपने बेटे की पढ़ाई के पैसों की वजह से आए हैं। अपनी फिटनेस और अपनी दमदार परफॉर्मेंसेस की वजह से राहुल देव सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी ज्यादा मशहूर हैं। बढ़ती उम्र में भी राहुल देव काफी फिट नजर आते हैं और अभी भी फिल्मों और वेब सीरीज में एक्टिव हैं। अगर बात करें राहुल देव के निजी जीवन की, तो इनकी शादी 1998 में रीना से हुई थी।
लेकिन साल 2009 में इनकी पत्नी रीना का कैंसर की वजह से निधन हो गया। राहुल के एक बेटे हैं जिनका नाम सिद्धार्थ देव है। इनकी पत्नी रीना की मृत्यु के बाद इनका नाम एक्ट्रेस और मॉडल रह चुकी मुग्धा गोडसे के साथ भी जुड़ा था। दोनों ने अपने इस रिलेशनशिप को स्वीकार भी किया। दोनों काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। इनके इस रिश्ते को 15 साल होने को हैं, लेकिन अब तक इन दोनों ने एक दूसरे से शादी नहीं की, बल्कि एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ अक्सर फोटोज शेयर करते रहते हैं। आखिर इन दोनों ने शादी क्यों नहीं की, इसके पीछे का कारण हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आइए अब बात करते हैं राहुल देव के भाई मुकुल देव के बारे में, जिनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। 30 नवंबर 1970 को दिल्ली में जन्मे मुकुल देव की स्कूली पढ़ाई भी सेंट कोलंबस स्कूल से ही हुई। दोस्तों, ये बात काफी कम लोगों को पता होगी कि मुकुल देव एक्टिंग फील्ड में आने से पहले ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ तक कि उनके पास एरोनॉटिक्स में सर्टिफिकेट भी है, यानी कि फिल्मों में आने से पहले वो एक पायलट हुआ करते थे। अगर इनके फिल्मी करियर की बात करें तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1996 में की थी। इसी साल ये अपने पहले टीवी शो में दिखाई दिए थे और इसी साल इनकी पहली फिल्म भी रिलीज हुई थी। इन्होंने सीरियल मुमकिन से अपने करियर की शुरुआत की थी। साथ ही साथ दूरदर्शन पर आने वाले सीरियल एक से बढ़कर एक में भी ये लंबे समय तक नजर आए थे। उस दौरान मुकुल कुछ हिंदी और पंजाबी म्यूजिक एल्बम्स में भी नजर आए थे। अगर इनके डेब्यू फिल्म की बात करें तो ये वही फिल्म थी जिसमें मिस यूनिवर्स रही सुष्मिता सेन को लॉन्च किया गया था, और वो फिल्म थी साल 1996 में आई दस्तक। इस फिल्म में मुकुल देव एसीपी रोहित मल्होत्रा के किरदार में नजर आए थे। दोस्तों, मुकुल देव के एक्टर बनने की कहानी के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि जिस दौरान मुकुल देव पायलट थे, पायलट होने के बावजूद भी वो बेरोजगार हो गए थे और नौकरी छूट जाने के बाद एक दिन वो अचानक प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट के पास जा पहुंचे। और तो और महेश भट्ट ने मुकुल को अपनी आगामी फिल्म दस्तक में काम करने का मौका भी दे दिया, और वो भी सुष्मिता सेन के साथ, जो कि उस दौरान मिस यूनिवर्स रह चुकी थी। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन की वजह से दस्तक फिल्म काफी चर्चाओं में और सुर्खियों में रही थी। हालांकि फिल्म ने औसत कलेक्शन किया था, लेकिन इस फिल्म में मुकुल की एक्टिंग भी कम नहीं थी और इस वजह से मुकुल को भी लोगों ने नोटिस किया। और इस फिल्म के बाद मुकुल को 2 और फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिनमें से पहली फिल्म थी मेरे 2 अनमोल रतन और दूसरी फिल्म थी किला। फिल्म किला में तो इन्हें लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार और रेखा के साथ काम करने का मौका मिला। एक नए एक्टर के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। हालांकि ये दोनों ही फिल्में कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाईं, लेकिन इसके बाद मुकुल को बहुत सी फिल्में ऑफर जरूर होने लगीं, जैसे कि हिम्मत वाला, इसकी टोपी उसके सर और वजूद। साल 2000 के बाद मुकुल वापस टीवी पर लौटे और एक के बाद एक कई सारे टीवी सीरियल्स में काम किया, जिनमें घर वाली ऊपर वाली, कुछ कुछ होता है, कहानी घर घर की, प्यार जिंदगी है, कहीं जिया जले कहीं दिया, वारिस, कुमकुम, सनी और इंतकाम जैसे कई टीवी सीरियल्स शामिल हैं। इन सीरियल्स के अलावा मुकुल फियर फैक्टर इंडिया सीजन 1 के होस्ट भी रह चुके हैं। इस शो में भी एक होस्ट के तौर पर इन्हें काफी ज्यादा पसंद किया गया था। इसके बाद इन्होंने एक डांस कंपटीशन शो कभी प्यार कभी यार में भी हिस्सा लिया था। मुकुल टीवी से जुड़ने के बाद भी फिल्मों से दूर नहीं हुए। इन्होंने एक साथ टीवी सीरियल्स और कई सारी फिल्में भी की। एक खिलाड़ी एक हसीना, जय हो, दे ताली, यमला पगला दीवाना, सन ऑफ सरदार, आर राजकुमार और भाग जॉनी जैसी फिल्मों में सशक्त भूमिकाएं निभाई। साल 2011 में आई यमला पगला दीवाना फिल्म के लिए इन्हें 7वें अमरीश पुरी अवार्ड्स की तरफ से सम्मानित किया गया था। इन्हें इंडियन टेली अवार्ड्स की तरफ से बेस्ट नेगेटिव एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। इन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। पंजाबी और हिंदी फिल्मों के अलावा इन्होंने मलयालम, बंगाली, कन्नड़ और तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा मुकुल वॉइस आर्टिस्ट के रूप में भी बहुत सारा काम कर चुके हैं। इन्होंने ब्लैक पैंथर और कैप्टन मार्वल में अपनी आवाज दी है। साल 2017 में मुकुल के साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। एक ट्रेंड पायलट होने के बावजूद भी कोई ऐसा कर सकता है, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल एक बार वो जेट एयरवेज से अमृतसर जा रहे थे, लेकिन उसी दौरान उनके बैग से एक डेड ई सिगरेट मिली थी,
जिसके बाद इन्हें फ्लाइट से उतार दिया गया था। इस घटना का जिक्र करते हुए मुकुल देव ने खुद ही लिखा था कि मुझे अनौपचारिक रूप से एक डेड ई सिगरेट मिल जाने की वजह से फ्लाइट से उतार दिया गया। अगर मुकुल के निजी जीवन की बात करें तो इन्होंने शिल्पा देव से शादी की थी। हालांकि ये शादी ज्यादा लंबी न चल सकी। दोनों एक दूसरे को तलाक देकर अलग हो चुके हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि दोनों भाइयों में से आपका पसंदीदा एक्टर कौन है। अगर इनकी कोई फिल्म या इन पर फिल्माया कोई गाना आपको याद हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।